brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है दिल्ली में भाजपा की विधानसभा जीत के बाद। अब आप सोचेंगे कि जीत दिल्ली में हुई भाजपा की, तो फिर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर यह हमला क्यों? तो आपको बता दें कि दरअसल ये हमला हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें अब लौटाना पड़ेगा। आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए, जिसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है और करीब 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये एक बड़ी जीत थी और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचते हैं शनिवार शाम को और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री एक बयान देते हैं। इस बयान में वो कहते हैं कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें अब जनता को लौटाना पड़ेगा। पहले वो बयान सुनिए और इसी बयान को किस तरीके से बाद में जीतू पटवारी ने अपना आधार बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोला है वो भी सुनिए। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। तो बयान आपने सुना। इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। अब इसी बयान को आधार बनाया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का एक वीडियो पोस्ट किया और इसके साथ ही एक कैप्शन दिया। उस कैप्शन में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी का कहना है जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। क्या ये नीति मध्य प्रदेश के परिवहन घोटाले पर भी लागू होगी? परिवहन घोटाले का जिक्र किया है जीतू पटवारी ने और आपको बता दें कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, हाल ही में मध्य प्रदेश में एक बड़ा परिवहन घोटाला सामने आया है जिसमें पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पिछले साल दिसंबर में कार्रवाई हुई थी, लोकायुक्त की रेड सौरभ शर्मा के घर पे पड़ी थी, लेकिन जो बरामदगी उसके घर से हुई थी उसने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। न केवल लोकायुक्त बल्कि ईडी और इनकम टैक्स भी बाद में इस जांच में शामिल हुई। उसी समय भोपाल के मंडोरी जंगलों में 52 किलो सोने से लदी हुई कार भी बरामद हुई थी और ये पूरा मामला बाद में परिवहन विभाग से जुड़ता हुआ दिखा। आरोप लगे कि परिवहन विभाग में रहते हुए सौरभ शर्मा ने अपने संबंध काफी मजबूत कर लिए थे और इस दौरान कई परिवहन नाकों पर अवैध रूप से वसूली में वो शामिल था, जिसके जरिए उसने बेशुमार दौलत कमाई और बाद में उस दौलत को अलग अलग व्यापार में, जमीन जायदाद में, संपत्तियां बनाने में उन दौलत का इस्तेमाल किया, उसने निवेश किया। ये पूरा परिवहन घोटाला पिछले 2 महीनों से मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर एक बोझ बना हुआ है। हालांकि सरकार ये कह करके साफ तौर पे बता रही है कि ये कार्रवाई उसके अंतर्गत ही हुई है, उसकी सरकार में हुई है। परिवहन नाके पहले बंद कर दिए गए थे और अब उसके बाद परिवहन विभाग की ये एक बड़ी मछली के तौर पे सौरभ शर्मा का जब नाम सामने आया तो उसके बाद कांग्रेस को एक मौका मिल गया है बीजेपी सरकार को घेरने का, लेकिन बीजेपी सरकार भी साफ कर चुकी है कि दरअसल ये पूरी कार्रवाई उसी की सरकार में हो रही है। ऐसे में उस पर सवाल खड़े करने का तो कोई तुक नहीं बनता। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत को लौटाना ही है तो फिर परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार से कमाई हुई करोड़ों की अकुत संपत्ति दौलत है, आखिर वो कब लौटाई जाएगी और क्या ये बयान मध्य प्रदेश के परिवहन घोटाले पर भी लागू होगा?